नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत ने साइलेंट अटैक कर दिया है और अमेरिका के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है और यह अमेरिका के ऊपर एक प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि यह 30% जो टैरिफ है यह किस क्षेत्र में लगाया गया है, किसके ऊपर यह टैरिफ लगाया गया है और क्या यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर लगाया गया है या फिर इससे अन्य देश भी प्रभावित होंगे और भारत ने ऐसा क्यों किया है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट असर पड़ने वाला है वो भारत और अमेरिका के बीच चल रही जो ट्रेड डील है उसके ऊपर पड़ेगा और हो सकता है कि इस वजह से जो अभी तक मेनली ये फंसा हुआ पूरा मैटर है वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है और ये पूरा जो ट्रेड डील वाला मैटर है वो इससे संबंधित है और हो सकता है कि अगर ये आगे चल के भी सक्सेस न हो तो उसका कारण यही सब होने वाला है। आइए आपको बताते हैं पूरी सच्चाई की क्या है, इस 30% टैरिफ की सच्चाई, ये नया है या फिर क्या है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर हेडलाइंस बनती हैं कि डिड इंडिया साइलेंटली स्ट्राइक बैक एट ट्रंप बाय टैक्सिंग यूएस पल्सेस, यानी कि यहाँ पर भारत ने जो यूएस की जो दालें हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं टैक्सेस लगाकर क्या अमेरिका के ऊपर साइलेंटली स्ट्राइक किया है, ये यहाँ पर खबर बनकर आती है। पूरा मामला आपको बता दें तो देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में यहां पर जो अमेरिकी दालें हैं जैसे कि मसूर हो गई, पीला मटर हो गया, चना हो गया, सूखी फलियां हो गई, इस पर भारत द्वारा आयात शुल्क लगाया गया है जो जिसको लेकर यहां पर व्यापार में जो फिर से ट्रेड डील होने वाली थी उसमें फिर से उथल पुथल हो रही है। अब यहां पर बात यह है कि अमेरिका के जो दो उत्पादक राज्य हैं जो दलहन उत्पादन करते हैं, जो दाल का उत्पादन करते हैं, वो अमेरिकी सीनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप से औपचारिक रूप से आग्रह किया। सीनेटर्स अर्थात समझ लीजिए जैसे कि वहां के जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं, सदन कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरीके से इनके यहाँ भी होता है, क्या कहते हैं, सीनेट होता है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उस तरीके से, निचला सदन और ऊपरी सदन इस तरीके से। तो जो सीनेट होता है इसमें हर राज्य से जो है कि सीनेटर सेलेक्ट होकर आते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है उसी तरीके से इनके यहाँ सीनेट होता है। तो उसके दो सीनेटर्स ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि देखिए ये जो 30% वाला टैरिफ वाला मामला है इसको आप जो ट्रेड डील हो रही है भारत के साथ उसमें इसको नेगोशिएट करिए, इसमें इस पर बातचीत करिए। ठीक है साथियों, यह कोई अलग थलग मुद्दा नहीं है, यह एक व्यापक जटिल कृषि व्यापार संघर्ष का हिस्सा है जो दर्शाता है कि घरेलू राजनीति का इस पर दबाव है, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, कृषि क्षेत्र का संरक्षणवाद है और व्यापार वार्ताओं में रणनीतिक यहाँ पर सौदेबाजी है। देखिए ये पूरा मैटर है क्या। तो यहाँ के जो मतलब जो सीनेटर्स हैं उन्होंने अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप इनको पत्र लिखा। कौन कौन से जो सीनेटर्स हैं उन्होंने लिखा, तो देखिए ये सीनेटर्स भी रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं। रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की है, यानी कि ये आप पूरा मैप देख रहे होंगे अमेरिका का, इसमें से दो जो राज्य हैं ये वाले नॉर्थ डकोटा ओहो जूम आउट कैसे होगा, हाँ ठीक है, जो ये नॉर्थ डकोटा है और ये फिर जो मोंटाना है, तो इन दोनों ने ही यहाँ पर इनके जो सीनेटर्स हैं इन दोनों राज्यों के, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा। अच्छा, यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के ये सीनेटर्स हैं, इन्होंने कहा कि देखिए ये राज्य अमेरिका में दालों के सबसे बड़े उत्पादक हैं और ये बेचते हैं, मतलब सबसे ज्यादा उगाते भी हैं और सबसे ज्यादा बेचते भी हैं। इनकी मूल मांग है कि अमेरिका से जो दाल निर्यात हो रही है उस पर टैरिफ को कम करना या हटाने के लिए ये लोग भारत पर दबाव डालें। वहीं जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है उसमें दालों को भी केंद्रीय एजेंडा बनाया जाए, यानी कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रही है उसमें जो दालें हैं इसको भी यहाँ पर केंद्रीय मुद्दा इसको भी बनाया जाए, यानी कि एजेंडा इसको भी बनाया जाए। सीनेटर्स क्यों यह जो है कि चाहते हैं और इसमें क्या शामिल है, तो देखिए जो अमेरिकी प्रणाली है इसमें सीनेटर राज्य स्तरीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति से सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं। वहीं कृषि या राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है, विशेषकर कृषि प्रधान राज्यों में। यहाँ पर भी जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि प्रधान राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जितने स्टेट हैं हर जगह कृषि जो है मैंडेटरी है या फिर वो जो
कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे यहाँ पर इन दोनों जगहों पर दलहन यानी कि जो दाल का उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर भारत के निर्यात की सुविधा की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले तो इनका वोट बैंक है क्योंकि ये रिपब्लिकन से ही है, दूसरा किसानों की आय को लेकर जो है कि ये चिंतित हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये टोटल वोट बैंक की भी राजनीति यहाँ पर सामने आ रही है। अब बात करें कि भारत ने वास्तव में क्या किया है, मतलब जो ये चर्चा चल रही है कि भारत ने टैरिफ लगाया वो किया क्या है, तो देखिए भारत ने टैरिफ संबंधी यहाँ पर जो कदम है तो कुछ दाल के आयात पर उच्च आयात शुल्क जो कि लगभग 30% है वो लगाया है। विशेष रूप से जो येलो पीस है, जो ये लेंटिल्स है और जो ये आपका चेक पीस है, इन सारी चीजों पर। और ये जो है मुख्यतः आती हैं अमेरिका से ही, क्योंकि ये अमेरिका से ही जो है कि ये ज्यादा आती हैं, वहां पर उत्पादन इनका ज्यादा होता है और भारत ने इनके ऊपर ही जो 30% का लगाया टैरिफ, तो इसके वजह से ये यहाँ पर दिक्कत पैदा कर रहे हैं। साथियों ये इस शुल्क इसलिए लागू किए गए थे और ये जो है ये कभी मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार भारत कर रहा है, भारत ने इसको पहले से ये चला आ रहा था, शुल्क की 30% इन पर लागू था, लेकिन बीच में इधर भारत में दालों की कमी हुई जिसके वजह से भारत ने कहा कि ठीक है हम अपना टैरिफ घटा देते हैं, आप लोग अपना दाल लाकर बेचिए। लेकिन फिर जब हमारे यहाँ उसका उत्पादन स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ पूर्ति हो गई, तो उसके बाद हमने फिर इस पर जो है कि टैरिफ बढ़ा दिया है। यह पहले से ही जो है कि टैरिफ लगा हुआ था जिसमें भारतीय किसानों को सस्ते आय को बचाने, घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और विदेशी दालों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए ये सारा कदम यहाँ पर उठाया गया था, ये टैरिफ लगाने वाला। साथियों भारत ने पहले कमी के दौरान यहाँ पर शुल्क जो है वो मुक्त कर दिया था इसको, या फिर कम शुल्क आयात को यहाँ पर आयात की अनुमति दी थी, लेकिन घरेलू उत्पादन में सुधार होने के बाद अब भारत ने फिर से यहाँ पर जो टैरिफ है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब बात करें कि भारत के लिए जो दालें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो देखिए इसकी आर्थिक और सामाजिक महत्व दोनों है। पहला कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, साथ ही दालों की एक बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए प्रोटीन का यह मुख्यतः स्रोत है। जो दाल है, क्योंकि हमारे यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं और कई धर्मों में ऐसा है कि वो लोग मांस मछली या फिर कोई अन्य प्रकार की चीजें नहीं खा सकते हैं, तो प्रोटीन का उनका जो मेनली सोर्स है वो फिर दाल के ऊपर आते हैं। और भारत देखिए दाल सबसे ज्यादा उत्पादित भी करता है, लेकिन हमारे यहाँ खपत इतनी ज्यादा है कि हमको फिर अन्य जगहों से मंगाना भी पड़ता है। साथियों 13 करोड़ से अधिक भारतीय किसान फसलों की कीमतों में स्थिरता पर निर्भर हैं, यानी कि अगर ये भारत के लोग मतलब जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो रहा है, इसमें अगर इस 30% टैरिफ को घटा दिया जाए तो इनकी दालें इतनी सस्ती भारत में पड़ेंगी कि ये जो भारत के 13 करोड़ किसान हैं वो फिर यहाँ पर कहेंगे कि फिर हमको दाल उगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारी लागत ही उससे ज्यादा आ जा रही है। इसके वजह से भारतीय किसान यहाँ पर जो है उनको दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर ये पॉलिसी भी जो है वो सेंसिटिव है, क्योंकि जो दालों के दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया और चीनी हो गया, इसकी तरह यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील फसल माना जाता है और आयात में किसी भी तरह की वृद्धि से घरेलू कीमतें यहाँ पर गिर सकती हैं, किसानों का विरोध प्रदर्शन हो सकता है और यह एक राष्ट्रीय राजनीति का फिर जो है मुद्दा बन जाएगा। इसलिए भारत दालों को केवल व्यापारिक वस्तु ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर आवश्यक वस्तु जो है मानता है और इसकी वजह से यहाँ पर यह कदम भारत ने उठाया है। अब बात करें कि अमेरिका क्यों यहाँ पर नाराज है। देखिए ई तो मतलब गर्लफ्रेंड जैसा हो गया है, वो एक तरीके की जो होती हैं कि मतलब कुछ भी बोलो थोड़ा सा गुस्सिया जाएंगी सब, मुंह फुला के बैठ जाएंगी सब, उस तरीके का मतलब भारत का ही जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, थोड़ा सा भारत से ही नहीं किसी से भी थोड़ा सा कुछ बोल दे तो गब्दनी मुंह फुला के उसके ऊपर टैरिफ लगा दे रहा है। इधर ग्रीनलैंड के ऊपर कर दिया, यूरोप वालों को कि देखो तुम जो है कि अगर हमारे यहाँ ग्रीनलैंड को हमारा हिस्सा नहीं मानोगे, हमको उसको दिलाने में नहीं जो है कि साथ दोगे, तो यूरोप के ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। 10% टैरिफ लगा दिया, 25% और लगाने की बात कह दिया है। तो कुल मिला जुलाकर ये सबसे मुंह फुलाते हुए चल रहा है। खैर भारत से इसकी नाराजगी बता देते हैं। तो देखिए सीनेटरों के अनुसार भारतीय टैरिफ अनुचित और अत्याधिक है, यानी कि जो इसके सीनेटर्स हैं राज्यसभा के एक तरीके से, तो उनका कहना है कि देखिए भैया जो भारत टैरिफ लगाया यह अनुचित है और यह बहुत ज्यादा ऊंचा है,
वे अमेरिकी दालों की प्रतिस्पर्धात्मक मतलब जो अमेरिकी दालें हैं उनका जो कंपटीशन है वही यहाँ पर भारत कम कर दे रहा है। भारत एक विशाल बाजार है जहां पर लगातार मांग बनी रहती है, और इनका कहना है कि देखिए भारत इतना बड़ा है कि वहां पर मांग हमेशा दालों की बनी रहती है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसानों के ऊपर जो वहां के हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो निर्यात में कमी आएगी, जिसके वजह से यहाँ पर अधिशेष भंडारण होगा और घरेलू कीमतों में यहाँ पर फिर गिरावट आ जाएगी, जिसके बाद जो कृषि प्रधान राज्य हैं उनकी आयों पर संकट होगा, यानी कि जहाँ की इकोनॉमी जीडीपी वगैरह जिन राज्यों की यही कृषि से ही है वो यहाँ पर फिर अफेक्ट होगा वो सारी चीजें। अब बात करें कि जो सीनेटर्स हैं इनका तर्क क्या है, तो इनका कहना है कि भारत को दालों की जरूरत है और अमेरिका के पास अतिरिक्त उत्पादन है और टैरिफ एक स्वाभाविक व्यापार संबंध को बाधित करता है। यानी कि इनका कहना है कि जितने भारत को आवश्यकता है दाल की उतनी तो हमारे पास है, हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत जो है यहाँ पर टैरिफ लगा दे रहा है। तो तुम क्या चाह रहे हो, हम तुम्हारे यहाँ से खरीद लें फिर अपने यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें, यही इसका कहना है। कुल मिला जुलाकर साथियों समझिए ये जो टोटल ट्रेड डील फंसी हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से ही फंसी हुई है। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता है अगर इसकी क्या भूमिका उसकी चर्चा करें तो भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते के पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है और जो डिजिटल ट्रेड है, एनर्जी का ट्रेड है और मार्केट एक्सेस है, ये सारी चीजें हैं, जिसमें मेनली जो सबसे ज्यादा इन सारी चीजों को, ये जो चारों चीजें हैं इस पर तो सॉर्ट आउट हो गया है, सारा मैटर खत्म हो गया है। लेकिन जो मेन मैटर फंस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि को लेकर फंस रहा है, क्योंकि ये सबसे कठिन क्षेत्र है। भारत के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला सेक्टर इन अन्य लोगों के लिए खोल दिया जाए तो फिर भारत को यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इसी से जो है पूरा ये मैटर फंस रहा है। अब बात करें ऐतिहासिक रूप से तो देखिए भारत की कृषि को खोलने का विरोध करता है, और वहीं अमेरिका जो है वो कृषि निर्यात को आक्रामक रूप से यहाँ पर बढ़ावा देता है। भारत कहता है कि देखो भैया हम अपना कृषि वाला सेक्टर नहीं खोलेंगे, और अमेरिका दबाव बनाकर कहता है नहीं हम जो है कि आपको बेचेंगे। वहीं दालों को एक परीक्षण का विषय बन गई है, यानी कि अमेरिकी टैरिफ में कमी चाहता है और भारत नीतिगत स्वायत्ता यहाँ पर चाहता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर अब मैटर जो है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में जो फंस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में फंस रहा है। इसीलिए यहाँ पर हेडलाइन बनती है कि विल दाल डीरेल डील, यानी कि क्या जो दालें हैं वो फिर से जो हमारे और अमेरिका के बीच में यहाँ पर ट्रेड डील हो रही है उसको डीरेल कर देंगे, यानी कि फिर किसे क्या उसको बिगाड़ देंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार रणनीति का संदर्भ की अगर बात करें तो ट्रंप का मूल व्यापार जो है वो मूल व्यापार दर्शन देखें तो ये चाहते हैं कि फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हैं, आक्रामक टैरिफ कूटनीति अपनाते हैं, व्यापार पहुंच को राजनीतिक अनुपालन से ये जो है कि जोड़ते हैं। वहीं ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि सहयोगी देशों पर शुल्क लगा चुके हैं, व्यापार को दबाव के हथियार के रूप में जो है कि इस्तेमाल करते हैं, टैरिफ लगा कर इसको एक तरीके से बना लिए हैं, हथियार बना लिए, किसी देश से अपनी बात मनवानी उसके ऊपर टैरिफ गांच दो, खुदे मान जाएगा। वहीं घरेलू पैरवी का यहाँ पर कड़ा जवाब दिया है। इसी प्रकार जो सीनेटर हैं उन्होंने जो पत्र लिखा उसका उद्देश्य है कि किसानों के हितों को ट्रंप की वार्ता स्थिति में बांध रखना और यह सुनिश्चित करना कि वार्ता के दौरान भारत पर जो है दबाव यहाँ पर बना रहे, यानी कि जब नेगोशिएशन हो तो उस पर भारत का जो है दबाव बना रहे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एकदम साफ हो चुका है कि यह किसी के भी सगे नहीं है। सेकेंड हैंड नोबेल पीस प्राइज ले लिए, वेनेजुएला पर दबाव बनाकर, सोचिए ये व्यक्ति, और फिर मतलब हमको तो नहीं समझ में आता कि लाज शर्म कुछ है कि नहीं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेकेंड हैंड नोबेल पीस प्राइज लिया है, किस तरीके से ले लिया है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, और पूरी दुनिया के सामने उसको फिर अपने पोस्ट करके दिखाए भी, तो वो काम यहाँ पर कर दिए। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर देखने को मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो लेकर रहते हैं, चाहे फिर वो नोबेल पीस प्राइज ही क्यों ना हो, उन्होंने चाहा, पूरी दुनिया में प्रयास किया, किसी भी तरीके से लिया हो, लेकिन लास्ट में वो अमेरिका पहुंच ही गया। तो ये अभी यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात करें भारत का संभावित रूप, तो देखिए भारत की संभावना नहीं है
कि वो दलहन से जो है टैरिफ लगाया उसको हटाएगा, या फिर बिना किसी सुरक्षा उपाय के जो है कि कृषि क्षेत्र को जो है कि यहाँ पर खुला छोड़ देगा। वहीं भारत द्वारा जो प्रस्तावित संभावित समझौते हो सकते हैं वो है कि भारत जो कहे कि सीमित टैरिफ कोटा होगा, या फिर अस्थायी शुल्क कटौती होगी, या कमी के दौरान आयात की सुविधा होगी, और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता होगा। यानी कि जब भारत को लगेगा कि हाँ भारत में जो है कमी पड़ रही है तो भारत जो है कि हटा देगा, या फिर एक निश्चित मात्रा को यहाँ पर तय कर देगा कि अगर इतना आएगा तो हम जो है टैरिफ नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, इससे अधिक अगर आता है तो हम यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे। ये सारे उपाय जो है भारत यहाँ पर हो सकता है कि समझौते में करे। वहीं यह भारत को अनुमति देता है कि किसानों की रक्षा करें, मुद्रास्फीति से बचें और बातचीत को यहाँ पर जारी रखें। तो ये सारी चीजें थी। बाकी आप लोग अपने इस टॉपिक के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और भारत के इस रवैये के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए, चैनल को, हमारे परिवार को और बड़ा बनाने में हमारा सहयोग करिए। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।